नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। CSIR NAT JRF मई जून, HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, HPSC PGT के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की और सेल बायोलॉजी का हमारा टॉपिक चल रहा है द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कार्प की बुक से हम पढ़ रहे हैं और पीछे 4-5 क्लासेज आ चुकी हैं और आज हमने को स्टार्ट करना है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट। लिपिड हम डिटेल में पढ़ चुके हैं मेम्ब्रेन लिपिड को। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होती है यूकैरियोटिक सेल की, वो कार्बोहाइड्रेट को भी कंटेन करती है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, डिपेंड करता है स्पीसीज पे और सेल के टाइप पे। द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है 2 से 10% होता है वेट के। और 90% ऑफ द मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इज कोवलेंटली लिंक टू, 90% जो मेम्ब्रेन का कार्बोहाइड्रेट अमाउंट होगा वो कोवलेंटली लिंक होगा। ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से लिंक होगा, कोवलेंटली लिंक होगा, ये आपको याद रखना है। टू प्रोटीन, प्रोटीन के साथ। और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट इज कोवलेंटली लिंक टू लिपिड। बाकी जो बचा हुआ 10% कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, ग्लाइकोलिपिड, विच वर डिस्कस ऑन पेज नंबर 126। हम लेटर पेज पे आगे हमने डिस्कस किया। एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.4c, ऑल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेस आउटवर्ड। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है, जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो क्या करता है, फेस यानी बाहर की तरफ फेस करता है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ। द कार्बोहाइड्रेट ऑफ इंटरनल सेलुलर मेम्ब्रेन आल्सो फेस अवे। जो अंदर की तरफ कार्बोहाइड्रेट है वो भी बाहर की तरफ क्या करता है, आपका फेस करता है अवे फ्रॉम द साइटोसोल। यानी ये साइटोसोल है, इससे इस साइड आपका दूर मिलेगा, और बाहर वाला तो ऑटोमेटिक पेरिफेरी की साइड होगा। द बेसिस ऑफ फॉर दिस ओरिएंटेशन इलस्ट्रेटेड इन फिगर 8.4 में आपको देखने को मिलेगा। द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन वाज डिस्कस्ड ब्रीफली ऑन पेज नंबर 54। द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब हम कार्बोहाइड्रेट को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइलेशन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। इनमें से सबसे कॉम्प्लेक्स एडिशन क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट एज शॉर्ट ब्रांच हाइड्रोफिलिक ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में ये होता है, ठीक है। जब हम इसको ऐड करते हैं प्रोटीन में, टाइपिकली हैविंग फीवर देन 15 शुगर पर चेन, 15 शुगर से भी कम पर चेन होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट हाई मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट, अगर उनसे कंपैरिजन करें हाई मोलिकुलर जो वेट कार्बोहाइड्रेट है, लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, विच आर पॉलीमर ऑफ ए सिंगल शुगर, यानी एक तरह की शुगर से वो रिपीटेशन से बने हैं। पॉलीमर का मतलब क्या है, रिपीटेशन, लाइक ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, सुक्रोज सुक्रोज सुक्रोज, ठीक है। द ओलिगोसैकेराइड अटैच टू मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के प्रोटीन से अटैच होते हैं, लिपिड से भी अटैच होते हैं, एंड कैन डिस्प्ले एक्सटेंसिव वेरिएबिलिटी इन कंपोजिशन। जैसे ही अटैच होते हैं तो उनकी जो वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, विविधता उनकी इंक्रीज हो जाती है स्ट्रक्चर में और कंपोजिशन में। इवन द सेम प्रोटीन कैन डिस्प्ले डिफरेंट चेन ऑफ शुगर, जो सेम प्रोटीन होता है वो भी डिस्प्ले यानी शो करता है डिफरेंट चेन ऑफ शुगर इन डिफरेंट सेल एंड टिश्यू। ओलिगोसैकेराइड में भी अटैच टू सेवरल डिफरेंट प्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, में भी अटैच हो सकते हैं सेवरल डिफरेंट प्रोटीन डिफरेंट अमाइनो एसिड से बाय 2 मेजर टाइप्स ऑफ लिंकेजेस, ठीक है, 2 तरह की लिंकेजेस से। दीज जो आगे हम पढ़ेंगे, ये आ गया, दीज कार्बोहाइड्रेट प्रोजेक्शन प्ले एन important रोल इन mediating द इंटरेक्शन ऑफ a cell with its environment एंड sorting of membrane प्रोटीन, और ये हेल्प करता है sorting membrane प्रोटीन में डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है, किसके, डिफरेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट के। द कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके ग्लाइकोलिपिड और द आरबीसी के, किसके होते हैं आपके, आरबीसी के, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटरमाइन वेदर, ये क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, CSIR यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इस जो पैराग्राफ है आपको नोट्स अच्छे से आपके प्रिपेयर कर लेने हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड के, यानी ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोजन, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस में लिपिड मिला हुआ है, उसका, उसमें जो आपका ग्लाइकोलिपिड जो पोर्शन है उसकी बात है, उसमें क्या, वो क्या डिटरमाइन करता है आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कि पर्सन का जो ब्लड है वो किस टाइप का, ए है, बी है, ए बी है या ओ है। ए पर्सन हैविंग अ ब्लड टाइप ए हैज़ एन एंजाइम दैट, ए ब्लड ग्रुप होगा, उसके पास एक एंजाइम होगा, ठीक है, क्या होगा, उसके पास एंजाइम होगा, दैट ऐड, जो ऐड करेगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन टू द एंड ऑफ द चेन, क्या ऐड करेगा, एन ग्लैक्टोजामाइन, ये आपको याद रखना। वेयर एज ए पर्सन विद टाइप बी ब्लड ग्रुप, किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, उसके पास क्या है, हैज़ एन एंजाइम
वो क्या ऐड करेगा, गलैक्टोज, क्या ऐड करेगा भाई आपका, गलैक्टोज करेगा टू द चेन टर्मिनस, चेन के एंड में। ठीक है, समझ में आ गया। ब्लड ग्रुप जिसका बी है वो क्या करेगा, गलैक्टोज, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो क्या करेगा, एसिटाइल गलैक्टोजामाइन। दिस टू एंजाइम आर एनकोडेड बाय अल्टरनेट वर्जन्स ऑफ द सेम जीन। इनके अल्टरनेट वर्जन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एट दे रिकॉग्नाइज डिफरेंट सबस्ट्रेट, इसके बावजूद ये रिकॉग्नाइज यानी पहचानते हैं डिफरेंट सबस्ट्रेट को। पीपल विद ए बी ब्लड टाइप पोसेसिस बोथ एंजाइम, ए बी जिसका ग्रुप है उसके पास दोनों एंजाइम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, क्या नहीं होता उसके पास, लैक एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता ब्लड ग्रुप के पास। कैपेबल ऑफ अटैचिंग आइदर टर्मिनल शुगर। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप में शुगर अटैच नहीं होती किसी भी टर्मिनल पे, ये आपको याद रखना क्योंकि लैक करता है एंजाइम। ब्लड ग्रुप ए के पास क्या है, एन एसिटाइल गलैक्टोजामाइन, ब्लड ग्रुप बी के पास गलैक्टोज, और ए बी के पास ये दोनों होते हैं। द फंक्शन ऑफ द ए बी ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन रिमेन ए मिस्ट्री। जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप के एंटीजन है उनकी अभी भी मिस्ट्री बनी हुई, यानी इस पर रिसर्च अभी भी बाकी है। अगर रिसर्च होगी तो नोबेल प्राइज़ ऑब्वियस सी बात है रिसर्च करने वाले को मिलेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ से समझना है। अब ये देखिए आपका डायग्राम जो हमने ऊपर छोड़े थे, ये तो ऊपर वाला डायग्राम है जो हमने पिछली क्लास में मिस कर गए थे। ये देखिए हमने क्या किया था, साइटोसोलिक यानी अंदर की तरफ फेज है, ये क्या है एक्सोप्लाज्मिक यानी आउटर साइड। अब ये बोल रहा है स्फिग्नोमाइलिन जो होता है मोस्टली कहाँ, ये आपकी एक बीच की वो है बाउंड्री खींच, मतलब लकीर उन्होंने ड्रॉ की हुई है ताकि आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन कर पाओ। स्फिग्नोमाइलिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्टली आपका कहाँ मिलेगा, एक्सोप्लाज्मिक बार की तरफ यानी आउटर लिपिड बाइलेयर की। ठीक है, अगर ये पूछे कि ये इनर में होता है, हाँ होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में होता है, 1-2% होता है। अब आपसे पूछेगा फोस्फेटिडाइल कोलिन, ये भैया एक्सोप्लाज्मिक साइड पे मोस्टली मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको क्या मिलेगा, इनर पे मिलेगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा फोस्फेटिडाइल सीरीन, मोस्टली आपका साइटोसोलिक होता है यानी इनर लिफलेट पे आपका मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मोटा बार भी मिल सकता है, वो कोई वो नहीं है कि अंदर ही मिलेगा पूरे का पूरा। अब आता है फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, मैक्सिमम आपको अंदर ही साइड मिलेगा, साइटोसोलिक साइड, इनर लिफलेट। ठीक है, और पीआई फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल बराबर मिलेगा, बाहर भी उतना ही है अंदर भी उतना ही, तो इक्वल अमाउंट में आपका कौन सा मिलेगा, फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल। ठीक है, इस डायग्राम से लगातार 6 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है CSIR, अलग अलग वर्जन में, कभी कभी पूरे के पूरे को दे देता है। ठीक है, अगर उसके अलावा इसको नहीं देगा तो इनका सिंपल 1 नंबर उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो है आपका पास कोलेस्ट्रॉल, वो भी क्या होता है आपका, दोनों जगह बराबर होता है, इनर भी उतना ही है आउटर भी उतना ही है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब अभी हमने किया कि शुगर कैसे अटैच होती है। ठीक है, ये देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ब्लड ग्रुप ए होगा उस बंदे में ये शुगर अटैच होगी। ठीक है, आपके लिपिड के एंड में बाइलेयर की, एन एसिटाइल गलैक्टोजामाइन। ठीक है, ये आपकी है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या बनता है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए 2 टाइप ऑफ लिंकेजेस दैट जॉइन शुगर टू ए पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है, प्रोटीन। ठीक है, अब उससे शुगर क्या होती है, 2 तरीके से अटैच होती है शुगर पॉलीपेप्टाइड से। यहाँ से CSIR ने 8 या 9 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ठीक है, अब भी पूछ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। 2 तरीके से शुगर पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन के साथ अटैच होती है। द एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन एस्पार्जिन एंड एन गलैक्टोजामाइन। अब आपके पास क्या है, शुगर क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, याद रखना है। ये किसके साथ, कौन से प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, आर्जिनिन के साथ, एस्पार्जिन के साथ जुड़ेगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, देखिए एस्पार्जिन है, एस्पार्जिन तो किसका सोर्स होगा, प्रोटीन का। अब आ जाओ इस पे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, अरे भाई अच्छे से हो जाए यार, ये किसका सोर्स है आपका, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये आपका होगा शुगर। मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ प्रोटीन। अब जब एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एस्पार्जिन के साथ अटैच होता है तो किस तरह की लिंकेज होती है आपकी, उसका नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कब होगी, जब एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन शुगर एस्पार्जिन जो अमीनो एसिड है उसके साथ अटैच होती है या जुड़ती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो होगा एन टाइप। अब आ जाइए ओ टाइप पे, इस पे देखिए ओ टाइप, ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
कब होगी जब ये देखिए ओ ग्लाइकोसाइडिक कब होगी, एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, तो यहाँ पर क्या है शुगर का सोर्स है। ठीक है, उसके बाद आपको सेरिन और थ्रियोनिन आपके किसके सोर्स हैं, प्रोटीन के। जब प्रोटीन आपके सेरिन या अमाइनो एसिड बोल सकते हो आप, अमाइनो एसिड जब सेरिन और थ्रियोनिन है और शुगर आपकी एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन है, तो किस तरह का बॉन्ड बनेगा, ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, CSIR ने ऑलरेडी 8 से 9 बार ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपको पर्टिकुलर इनको क्या करना है, अच्छे तरीके से इनको नोट्स में आपके नोट्स डाउन कर लेना है, ताकि कल को अगर आप फास्ट रिविजन करोगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो ये आपकी यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा हाँ, एक ये डायग्राम बचा है आपके पास, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम आपका बी एंटीजन का, ठीक है, किसका है ये, बी एंटीजन। ब्लड ग्रुपिंग कैसे है, वेदर ए पर्सन हैज़, कैसे पता चलेगा ए है, बी है, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप डिटरमाइन शॉर्ट चेन। जो हम ये ब्लड ग्रुप करते हैं ना, आप सैंपल दे के आते हो लैब्स में, तो ये आपकी क्या करते हैं, शॉर्ट चेन ऑफ शुगर देखते हैं। ये ब्लड का एस्टिमेशन ये थोड़ी है ए बी, ये सिर्फ ये देखेंगे कौन सी शुगर है जुड़ी हुई है। अगर शुगर आपकी कौन सी है, आपकी ग्लैक्टोज है, तो आपका ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है, अगर आपकी एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन है तो आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर आपके में ये दोनों मिल जाती हैं तो आपका ग्रुप क्या है, ए बी है। ठीक है, अगर ये दोनों ही नहीं है किसी के, तो उसका मतलब उस बंदे का, मतलब उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो हो जाएगा। अब बात आती है पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से जांचते हैं, ए बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, या दोनों कैसे होता है, ये वो एक RH फैक्टर होता है, उसके हम आगे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर के आगे जाएंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। ये अटैच होगी, डिटरमाइन द शॉर्ट चेन ऑफ शुगर, short chain of sugar covalently attached to the membrane lipid protein of RBC membrane. The oligosaccharide attached to membrane lipid forming a ganglioside that produce A, B and O blood types are shown here. A person with AB blood has ganglioside both A and B structure. ठीक है, ये तो अगर ए बी किसी का है तो आपको ये मिलेगा स्ट्रक्चर, गैलनैक, लैक्टोज, ठीक है, आयरन फ्यूक। ठीक है, अगर आपका किसी का बी एंटीजन है तो ये मिलेगा गैलनैक। ठीक है, ओ एंटीजन है तो आपका ये मिलेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, गैल का मतलब वही है ग्लैक्टोज, बी में आपको ग्लैक्टोज मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप है तो आपका एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन मिलेगा। ठीक है, और फ्यूकोज तो आपका ऑलमोस्ट सभी में ही होता है अटैच, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। एल गैलनैक एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामाइन, ये हो गया आपका एन एसिटाइल। तो ए बी ओ, ए बी ये मैंने क्लियर कर दिया, और यहीं से CSIR बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो पर्टिकुलर आपके नोट्स बना लेना। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, लिपिड पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा प्रोटीन। अच्छे से करना है, कार्ब की स्टैंडर्ड बुक से आपको करवाया जा रहा है। CSIR के जितने बच्चे हैं मस्ट है, अगर उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की हुई है तो वो देखें, और उन बच्चों तक भी पहुँचाएँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आए तो उसको कमेंट सेक्शन में आप किसी भी तरह का, ठीक है, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल, आप बताइए, हर चीज़ का समाधान आपको मिलेगा। धन्यवाद।